हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 8 की गणित लेकर के। कक्षा 8 की गणित का पहला चैप्टर जो दिया गया है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पर इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा हुआ है। फिर से मैं उसे रिलीज करते हुए आज हम परिमेय संख्या पर योग की संक्रिया को देखेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या P/Q रूट की ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं जहां पर Q का मान 0 नहीं होता है। अर्थात P/Q की रूट की वो सारी संख्या परिमेय संख्या होगी जहां पर Q का मान 0 न हो। अब देख लें, जैसे जो है आपका 2/3 परिमेय संख्या है, -3/5 परिमेय संख्या है, -5/-8 परिमेय संख्या है। 2 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। -1 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी आपका क्या है? वो परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ पर 3/0 ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, जहां पर हमारा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। किसी भी संख्या के बटे अगर 0 करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो हम बहुत ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि ये है हमारी परिमेय संख्या। इन परिमेय संख्याओं को हम जो है कैसे जोड़ते हैं, या कह लीजिए इन परिमेय संख्या पर हम योग की संक्रिया को कैसे लगाते हैं और उसका परिणाम कैसे आता है, और संख्या रेखा रूप से कैसे निरूपित करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दो संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, और उस पर हमें योग की संक्रिया लगाना है। चलिए कोई दो परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आपका यह है 2/3 और इसमें योग करना है हमको -5/8। अब यह ध्यान दीजिएगा, इसको हमें जोड़ना है। 2/3 में -5/8 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर का जो है लघुत्तम लेकर के हम हर को समान करते हैं। जितने भी जो परिमेय संख्या दी गई है उन सारे परिमेय संख्याओं के हर को पहले क्या करते हैं? समान करते हैं। समान करने के बाद ही हम योग की संक्रिया हो, चाहे जो है अंतर की संक्रिया हो, तभी हम उस पर जो है लगा पाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है हर को समान करते हैं। तो हर को समान करने के लिए इसका जो है 3 और 8 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो वो आता है हमारा 24। 3 और 8 का लघुत्तम कितना होगा? 24। क्योंकि इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है कि जिससे इससे कम हो सके। तो अब जो है इसके लिए क्या है? दो तरीके हैं। ये तो है कि 3 का भाग आप 24 में दीजिए, जितना आ रहा है उसका आप जो है ऊपर गुणा कीजिए। तो आपका 3 का भाग देंगे तो इसमें 8 आएगा, 8 का गुणा करेंगे तो 8 में कितना हो जाएगा? 16। अब प्लस, अब यहाँ 8 का भाग दीजिए 24 में, 3 आया है, अब 3 का गुणा ऊपर करिए -5 में, तो कितना आ जाएगा? -15। अब हम देखें 16, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? ये चीज हो जाएगी माइनस। अब आपका आ गया 16 - 24, यहां से घटाएंगे तो आ गया आपका 1/24। तो इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है? मुझे दो या दो से अधिक परिमेय संख्या जो दी गई है, सबसे पहले हम उनके हर को समान करेंगे। समान करने के लिए आप जो है हरों का लघुत्तम समापवर्त लेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे? सीधे जो है इसके हर का लघुत्तम समापवर्त में आप भाग देंगे, जितने आएगा उसमें गुणा करेंगे। या सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अगर दो परिमेय संख्या सिर्फ है तो दोनों के हर अगर भिन्न भिन्न है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधा इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिख दीजिए। तो इसी भी करके हम यहाँ पर हम उसको हल कर सकते हैं। दूसरी भी जो है परिमेय संख्या लेकर के आप ले सकते हैं, दूसरा लेकर के आप हल कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे हो गया 3 आपने ले लिया 5 और यहाँ पर प्लस ले लीजिए 2/-15। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है 2/-15 है। तो 2/-15, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ये ध्यान देना होगा कि परिमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर है, हर है,
हर जो है किसी भी दशा में उसे माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम उस माइनस को पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आपका है 3/5 और ये प्लस। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को प्लस करने के लिए -1 का इसमें गुणा करेंगे। जब हर में -1 का गुणा करेंगे तो अंश में भी -1 का गुणा करना पड़ेगा। तो -1 का गुणा करेंगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। और जो ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -2। अब ये आ गया ये चीज -2/15। अब ये आपका हर क्या हो गया, धनात्मक। अब ध्यान दीजिएगा, अब 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, लगभग से वहां पर लेंगे, दोनों का कितना आएगा, 15 ही आएगा। अब 5 का इसमें भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसमें कीजिए, 9 आ गया। अब 15 का भाग देंगे तो आपका 1 बार आएगा, 1 का गुणा इसमें कीजिए तो -2 ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 9 और प्लस और माइनस क्या होगा, ये -2 बटे कितना आ गया, 15। अब यहां से आप घटा लीजिएगा 7/15। इस तरह से आपने देखा कि हम जो है दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो जिस तरह से जो है भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से परिमेय संख्याओं को भी जोड़ा जाता है। सिर्फ इसमें ध्यान देने की जो बात है वो है कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर अगर नेगेटिव आ गया, क्या बोलते हैं उसे, ऋणात्मक अगर आ गया, तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले धनात्मक बनाते हैं, इसके बाद फिर हम योग की संक्रिया को करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किसी जो है परिमेय संख्या को, योग को हम कैसे जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, या संख्या रेखा के माध्यम से कैसे हम जो है योग की संक्रिया को करते हैं। तो आप देखिएगा, तो संख्या रेखा के बारे में इसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो आज हम परिमेय संख्याओं को जो है संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 और -13/5, ये आपका जोड़ना है 3/5 और इसमें जोड़ना है -13/5। इसी को जोड़ना है, किस पर जोड़ना है, संख्या रेखा पर इसको करना है। इस संक्रिया को कहाँ करना है, संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो परिमेय संख्या दी गई है, दोनों के हर क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान है। तो सबसे पहले जो हम ये संख्या रेखा जो खींचेंगे, इस संख्या रेखा पर मध्य में आपका क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके जो है कि हर कितना है, इसका 5 है। तो 1/5, जैसे 3/5 यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 3/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 1/5 का ये 3 गुना है। और अगर ये -13/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है कि 1/5 का ये -13 गुना है। ठीक है, तो हम 1/5 लेंगे। 1/5, ध्यान दीजिएगा, 1/5 जो है समान दूरी पर हम दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। जैसे ये क्या होगा, 1/5 होगा, यहाँ क्या होगा, उसका दुगुना हो जाएगा 2/5, यहाँ तिगुना हो जाएगा 3 गुना, मतलब 3/5। ये जो हो जाएगा 4/5, यहाँ कर सकते हैं 5/5, ये 6/5, 7/5, 8/5। इस तरह से हम यहाँ दिखा सकते हैं। इसको दिखाना तो आप दिखा सकते हैं कि 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, 4/5, 5/5, अर्थात 1 होता है। और यहाँ कर लीजिए 6/5, 7/5, 8/5, इस तरह से होता है। उसी तरह से समान दूरी पर इधर हम जो है निशान लगाते हुए इसको भी दिखा देंगे। इधर आएंगे क्या होगा, -1/5, और ये क्या होगा, -2/5, ये होगा -3/5, ये -4/5, ये -5/5, ये -6/5। इस तरह से और भी अगर हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कितना हमें दिया है, -13/5। तो चलते हैं आगे तक, थोड़ा लिख लेते हैं, -7/5, -8/5 और -9/5, माइनस जो है 10/5। चलिए, इतना हमने लिख दिया। ये चीज सिर्फ जो है संख्या रेखा को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो परिमेय संख्या दी गई है, दोनों की परिमेय संख्या
के हर योग करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये दोनों के हर समान है कि असमान है। अगर असमान है तो ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दर्शा लेंगे। दर्शाने के बाद क्या करेंगे, 3/5 ये जो है क्या धनात्मक है, तो अर्थात हम धन की दिशा में चलेंगे। धन की दिशा अर्थात संख्या रेखा पर 0 से हम दाहिनी तरफ चलेंगे। कितना चलेंगे, 3/5, मतलब 3 खाने हमको इधर जाना है। यहाँ से शुरू करते हैं 0 से शुरू करके दाहिनी तरफ चलते हैं 1 2 3, यहाँ पर पहुंच जाते हैं हम 3 पर। ये हमारा कितना हो गया, ये 3/5 हो गया। अब इसी में जोड़ना है, कितना जोड़ना, -13/5। -13/5 मतलब यहाँ ऋणात्मक है, तो यहाँ से हमें ऋण की दिशा में जाना होगा, बाई तरफ जाना होगा। यहाँ से फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ मेरा जो योग करना है तो जहाँ पर हमारा खत्म होगा ठीक उसी तरह वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ गए, हम माइनस की तरफ जो है चल देते हैं। कितना, यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक आना है मुझे। 13 आगे वहां से बाईं तरफ आएंगे, ये हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी -13/5। अब इसका जो है परिणाम देखते हैं। परिणाम देखने के लिए क्या होगा, यहाँ 0 से देखते हैं कि कितने दूर तक के हमारा जो है कि आए हैं, अर्थात कितना विस्थापन हुआ है। ये आ गए यहाँ तक, ये कितना है, -10/5, अर्थात यही हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि 3/5 में हमने योग किया कितना, -13/5, परिणाम कितना आया हमारा, -10/5। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम 3/5 प्लस -13/5, ये जो है हमारा योगफल कितना आ जाएगा, -10/5। इस तरह से जो है कि हम संख्या रेखा पर संख्याओं को योग करके दर्शा सकते हैं। आइए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं जिनका योग करना है। दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं, और जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया मैं उसी उदाहरण को ले रहा हूँ। जैसे आपको यह करना है 1/4 प्लस -5/6, इसका योग करना है। अब इसका योग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के हर को देखेंगे, दोनों के हर समान है या असमान है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के हर क्या है, समान है, असमान नहीं है। अब क्या करेंगे, समान बनाने के लिए हम पहले यहाँ पर 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके लिए वही सरल तरीका अपनाइए आप, 2 × 4 2 3 8 6। अब फिर 2 से काट लीजिए, 2 × 1 = 2, ये आपका आ गया जो है, फिर से काट लीजिए, आपका ये आ गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम जो आएगा, ये आएगा 2 × 3, मतलब कितना आ गया, 12 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा जो है इन 4 और 6 का जो लघुत्तम आया कितना आ गया, 12 आ गया। हम क्या करेंगे, इस 1/4 को हम समान परिमेय संख्या में जो है बदलेंगे। तो उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जहां यहाँ पर अगर इसका 4 है, इसको इस हर को हमको कितना बनाना पड़ेगा, 12। इसका मतलब इसमें कितने का गुणा करें, हम 3 का गुणा करेंगे। जब नीचे 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा 3/12। इसी तरह से अब ये 6 है, इसको जो है हमें कितना बार जो है बदलना पड़ेगा, किसमें, 12 में। अर्थात इस 6 में जो है कि हम कितने का गुणा करें कि वो 12 हो जाए। 2 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी हमें कितना करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -10। 2 गुणा करेंगे तो मुझे 10 -10 हो गया, बटे पे 2 6 12, ये चीज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों के हर क्या हो गए, यहाँ पर समान हो गए। अब जब समान हो गए, इसका योग हमें करना है, वो संख्या रेखा करना है। तो संख्या रेखा एक हम खींचेंगे। संख्या रेखा के जो मध्य में क्या होगा, 0 होगा। फिर समान दूरी पर हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हर कितना है, 12 है। तो हम जो है पहला जो खाना होगा हमारा वो 1/12 का होगा। दूसरा होगा जो उसका दुगुना हो जाएगा, 2/12, 3/12, 4/12। इस तरह से दाहिनी तरफ जो है धनात्मक संख्याओं को लिख देंगे। फिर हम दूसरी तरफ लेंगे, बाएं तरफ -1/12, -2/12, -3/12। इस तरह से जो है बाएं तरफ लिख देंगे। तो यहाँ तक के जो है कि स्पष्ट है। अब हमको क्या करना है, 3/12 ये धनात्मक है, अर्थात हमें संख्या रेखा को दाहिनी तरफ चलना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, दाहिनी तरफ आते हैं।
3/12 पर, तो यहां से आ गए यहाँ, ये हो गया हमारा कितना 3/12। अब फिर इसे में योग करना है कितना -10/12, तो -10/12 माइनस ही इसलिए यहां से किधर जाएंगे हम, दाहिनी तरफ नहीं बल्कि क्या जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, ऋणात्मक संख्या की ओर। अब हम यहां से शुरू करेंगे, कितना आएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप आइएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आना है। ध्यान दीजिएगा कि कितना आया -10/12। अब इसका परिणाम कितना होगा, अर्थात 0 से कितना विस्थापन है, तो यहां से 0 से आप ले लीजिए ये चीज, अर्थात आपका उत्तर ये हो गया -7/12, ये आपका परिणाम हो गया। इसी चीज को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि जो शुरुआत की जो संख्या थी हमारी, कितने लिए थे हमने, यहाँ 4/12 और प्लस -10/12, ठीक है। इसका परिणाम कितना आएगा, इसका परिणाम आ जाएगा -7/12। ये कितने जगह तो आप लिखे हैं, ये है आपका 1/3 प्लस ये कितना है -5 सॉरी यहाँ पर 1/3 नहीं है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये कितना था यहाँ पर 3/12 था, कितना था 3/12। अब यह जो है उसकी जगह लिखेंगे कितना आ जाएगा 1/4, ये हो गया -5/6। अब इसके परिणाम कितना आया -7/12, यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है परिमेय संख्या का योग हम जो है संख्या रेखा पर निकालते हैं। तो इसमें और ज्यादा दिया नहीं है, तो पहले जो है एक्सरसाइज जो यहाँ पर दी गई है उसके कुछ सवाल जो दिए गए हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर जैसे अभ्यास 1A सरल कीजिए, तो इसको सीधा सीधा आपका जो है योग करना है। और दूसरा सवाल जो दिया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, इसको संख्या रेखा के माध्यम से सरल करना है। फिर तीसरा है हर का लघुत्तम समापवर्त लेकर सरल कीजिए, तो इसको जो है लघुत्तम समापवर्त लेकर हल करना है। ये चौथा सवाल भी यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी दिया है कि मान ज्ञात कीजिए, अर्थात वो भी योगफल ही निकालना है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में हम संक्रियाओं के प्रगुण पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है योग की संक्रिया परिमेय संख्याओं पर समवर्त है, क्रम विन्मेय है, साहचर्य है, इसके जितने प्रगुण उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही अपनी वीडियो को अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।